ऐसी किताब जिसके राइटर का पता ही नहीं, सिख इतिहास। ये जो सिख इतिहास किताब है, बताया जा रहा है कि सिख धर्म के खिलाफ है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये सिख धर्म के खिलाफ है। हमारे साथ मौजूद हैं बलदेव सिंह सिरसा जी, तो इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है सच और क्या है झूठ इस किताब के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा जी। सबसे पहले तो आपको मतलब कि आपके चैनल आपका और आपके चैनल का जड़ा शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आप हैं। और पहले गुरु फतेह प्रमाण करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो किताब के जिसके बारे में आपने कहा कि राइटर नहीं है, वाकई इस किताब का नाम सिख इतिहास है। ये टाइटल पेज है और ये आप देख सकते हैं और अंदर से ज़रा अच्छी तरह देख लो। ये किताब का टाइटल पेज है, सिख इतिहास। और ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लोगो है, धर्म प्रचार कमेटी। और ये किताब की जो डान प्रेस से ये किताब जो है छपी हुई है। और इस किताब का लेखक कोई नहीं है, लेकिन पब्लिश जो है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कराती है। सबसे दुख की बात यह है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है ये हमारी सिखों की एक वो संस्था है जिसने गुरु की गोलक से सिक्खी का प्रचार प्रसार और गुरुद्वारा की सेवा संभाल करनी, दीन दुखियों की सहायता करनी। लेकिन अफसोस कि इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु की गोलक से जो किताब ये छपवाई है, इस किताब में लिखा है कि नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जुन ने आत्महत्या करी थी, अर्जुन के मरने के बाद हरगोबिंद का दिमागी संतुलन खो गया था। हरगोबिंद बहुत डरपोक आदमी था, सोते समय मौत के भय से 60 बंदूकधारी पहरे पर खड़े रखता था। हर राय के 2 बेटे थे। जब हर राय मरा उस वक्त बड़े बेटे राम राय की उम्र 15 वर्ष और छोटे हरकृष्ण की उम्र 6 वर्ष की थी। लेकिन बड़े बेटे को गद्दी नहीं दी गई क्योंकि वो नौकरानी के पेटो था। तेग बहादुर हांसी के पास जंगलों में लुक छुप के रहता, डकैतों सरकार के बाद। कह सकते हो कि जो भी कुछ इसमें बताया गया इतिहास वो टोटली गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सारा इतिहास ही गलत है। लेकिन आप जो बोलते हो उसका जिक्र बताया ना जाए पे क्या लिखा है तो फिर श्रोते जन भी जो देखने वाले हैं। तो सर ये जो एक ऐसी किताब है जो बिल्कुल आपके जो पंजाब का जो सिख है, सिख इतिहास है, जो उसके खिलाफ लिखी गई है, तो ऐसा कैसे हो गया कि मतलब ये पब्लिश कर दी गई और कब पब्लिश हुई, जो कि इसके लेखक का पता ही नहीं कि किसने लिखी है? इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है, क्योंकि जो आरएसएस है, ये आरएसएस वाले बहुत लंबे समय से जो सिख धर्म के खिलाफ चल रहे हैं, तो वो उनकी एक साजिश थी। उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने विचार किया कि जो सिख है ये अपने आप को बखरी कौम कहलाने से पीछे नहीं हटता, इनको कैसे हटाया जाए। उनकी मीटिंग में कहा कि ये लोग जितनी देर अपने धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं उनसे नहीं तोड़ा जाएगा, उतनी देर अपने आप को सिख कहलाने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर उन्होंने विचार किया कि ये ऐसे नहीं हटेंगे, इस ग्रंथ की जो बल्कि इनका धर्म ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहब, इसकी जो रचना करने वाले हैं उनसे पहले तोड़ो, उसके बाद ये लोग जो है गुरु ग्रंथ इसको बखरी कौम को हलाने से पीछे हट सकते हैं, वरना नहीं हटेंगे। फिर उन्होंने ये खरड़ा तैयार किया। खरड़ा तैयार करने के बाद उनकी बात फिर मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अब ये खरड़ा तो तैयार हो गया, लेकिन इसको जेकर हम किताब का रूप दिया तो हमारे को ये छोड़ेंगे नहीं। तो ये 1990-91 की बात है। उन्होंने वहाँ पर ये भी बोला कि इन्होंने जनरल डरायर को नहीं छोड़ा, इन्होंने जो देश की प्रधानमंत्री थे मरहूम उनको नहीं छोड़ा, तो और भी बहुत सारे इन्होंने लोगों ने जो लोग मार दिए हैं, तो ये हमारे को कैसे छोड़ेंगे। तो ये किताब ऐसे करो कि किसी भी तरीके से LK अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए से प्रकाश सिंह बादल को भेजो खरड़ा और वो इसको मतलब कि किताब का रूप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से किताब छपवाएं। कब पब्लिश हुई थी ये किताब? ये 1999 में, जिस वक्त बीबी जगीर कौर प्रधान थी उस वक्त ये किताब जो है ये पब्लिश हुई है। और ये जो सर किताब का जो सच है कि जो इसमें सिख इतिहास लिखा हुआ है ये गलत है या आपके सिख कौम के खिलाफ है, ये बात कब सामने आई? ये किताब मेरे सामने 2007 में आई। वो भी ऐसे आई कि वहाँ पर ये जो किताबें छप गई और इन्होंने आरएसएस को दे दी। आरएसएस वाले जो थे वो अपने आगे प्रचारकों की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने किसी नागपुर में एक आरएसएस का प्रचारक था, उसके पास थी किताब। वो एक सिख के साथ राहे बगाहे आते जाते मतलब उससे अड़ता रहता था, उसको टोकता था कि तुम्हारे गुरु ऐसे, तुम्हारे गुरु ऐसे। एक दिन वो ज़्यादा आगे निकल गया तो वो सिख को बहुत चिढ़ आई। उसने कहा कि तू ये हमारे गुरुओं के साथ क्या बोल रहा है ऐसे, मैं तेरा सिर काट दूंगा। कहने लगा सरदार जी शांत रहो,
मेरा सिर तो बाद में कटना, पहले ये बताओ कि आपकी कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है? कहता है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है, चुनाव कौन करता है? उन्होंने कहा हम करते हैं। उन्होंने कहा फिर वो क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा गुरुद्वारे की सेवा संभाल सिक्खी का प्रचार व प्रसार करती है, वो लिखाती भी कुछ। उन्होंने कहा बड़े बड़े ग्रंथ लिखाती है। जेकर मैं को खड़ा तैयार करके ले जाऊँ तो क्या वो मेरी किताब उसको पब्लिश कर देंगे? तो वो कहने लगा ऐसे क्यों कर देंगे, उनके पास बड़े बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, तो वो देखेंगे कि ये किताब सिख धर्म के या मानवता के भले जो के किताब का सच है आपको उनके थ्रू पता चला कि ऐसी हाँ कोई मैं बता किताब? रहा हूँ ना। तो वो किताब उनको जब वो बोला कि सरदार जी मेरा सिर तो बाद में काटना, ये पकड़ो किताब, पहले पढ़ना और फिर मेरा सिर काटना। वो सरदार था जो सिख था नागपुर में, वो किताब अपने घर लाया। उसने जब पढ़ी तो उसकी पैरों तले मिट्टी निकल गई, भाई ये क्या। फिर उसने किसी भी ढंग से मेरे तक पहुंच करी, मेरे से पहुंच करके तो उसने जो किताब मेरे पास भेजी, मैंने फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ केस जो था वो गुरुद्वारा जुडिशियल कोर्ट में किया, और वहाँ पर श्रोमणी कमेटी ने माना कि हमारे से ये किताब छपी है और हमारा क्या कसूर है। हमने तो अंग्रेजी में किताब थी कनिंगम की लिखी हुई, उसको ट्रांसलेशन करके छपा। मैंने कहा भाई यहाँ तो ना तो लेखक का ना ट्रांसलेशन करने वाले का नाम है, तो तुमने ये क्यों छपाई? पर उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये किताब उन्होंने इस तरह मतलब कि सिख धर्म के जो दुखी हैं उनको खुश करने के लिए ये प्रकाश सिंह बादल ने 1999 में जब बीबी जगीर कौर प्रधान थी उस वक्त ये किताब पब्लिश करवाई है। सिरसा साहब, ये जो किताब है जैसे अभी आपने बताया कि 1999 में लिखी गई थी और 2007 में आपको पता चला कि इसका सच क्या है, और आज 2024 चल रहा है, तो आज आपने कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं रही, लोग इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी, मतलब ऐसा क्यों? देखिए मैं तो 2007 से कूक रहा हूँ, लेकिन आम तो को तक पता नहीं। पहले मेरी बात को तो लोग सच ही नहीं मानते थे, कहते थे कि प्रकाश सिंह बादल ऐसे कैसे गा सकता है, किसकी हर आदमी के पास तो मैं पहुंच नहीं कर सकता, कितने लाख करोड़ों लोग हैं। इसलिए मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से लोगों तक बात करी है, लेकिन नहीं अब जो मौके पर है इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं 2-4 दिन पहले जो हमारे अकाल तख्त के जथेदार हैं उनको एक पत्र देकर, चेतावनी पत्र देके आया, क्योंकि अब जो सुखबीर सिंह का विरोधी धड़ा है, अपने आप को अकाली खिलाते हैं, जैसे कि चंदू माजरा है और बीबी जगीर कौर है, जितने भी ये लोग हैं, उन्होंने अकाल तख्त के जथेदार को पत्र दिया है कि जो 2007 से लेकर हमारे राज्य में जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, जज सरसे साहब को माफ़ी दी, उसमें हमारे लोगों का भी कसूर है, और सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो श्रोमणी अकाली दल का जो प्रधान सुखबीर बादल है उसका है। तो उसने भी इन्होंने भी बागी धड़े ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया, और जो सुखबीर था उसने भी अपना लिखती मान लिया। अब गेंद चलेगी अकाल तख्त के जथेदार के पाले में, तो वो क्या करता, क्या इनको सज़ा देता कि नहीं देता। हम इसलिए अब ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक तो पहली बात मैं ये बता दूं कि हम आज तक मीर बनु यकरिया खान औरंगजेब के जुल्मों को नहीं भूले, हम अंग्रेज़ों के जुल्मों को नहीं भूले। हम जो इंदिरा गांधी ने हमारे साथ किया 1984 में जो ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ, पूरे देश में कत्लेआम हुआ, उसको नहीं भूले। उसके बाद जो आज तक भी हो रहे हैं हम उनको नहीं भूले। और ये जो किताब है ये तो सबसे मतलब कि बज्र जो कि बहुत बड़ा गुनाह होता है वो गुनाह है, क्योंकि हमारे इतिहास में मैंने जथेदार को लिखा है कि हमारे इतिहास में चंदू पापी था, चंदू का नाम सुना होगा आपने, कि उसने श्री गुरु जो 5वें गुरु थे हमारे, उनको तसीह दे देकर शहीद किया था। तो उनको गुरु 6वें पातशाह जो हमारे थे उन्होंने बहुत सख्त सजा दी थी। इसी तरह मसंदों का इतिहास आता है और भी बहुत से इतिहास आते हैं जिनमें आज तक किसी भी पापी को बख्शा नहीं गया। हमने पत्र देकर जथेदार को मांग करी है कि जेकर आपने अब सुखबीर बादल या सुखबीर बादल के जो विरोधी हैं इनको आपने जेकर माफ़ी दी तो हमारे से फिर अच्छा नहीं होगा, हम आपके खिलाफ भी बोलेंगे। इसलिए अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तो अकाल तख्त के जज को चेतावनी भी दे रहे हैं, तो दूसरा हम लोगों को बता रहे हैं कि इन लोगों ने कितने कितने जो है
बज्जर गुनाह किए हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अभी तक ये जो इतिहास था, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब सब्जेक्ट होता है, पढ़ते हैं लोग, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स, ये तो उसमें भी फिर यही इतिहास चलता आ रहा है। बिल्कुल, जो आपको पता होगा कि मैंने जब 7 फरवरी 2022 को पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के आगे धरना लगाया था, उसमें भी यही किताब पढ़ाया गया, स्कूलों में पढ़ाया गया। ये तो श्रोमणी कमेटी ने अलग लेके तो उनको दे दी, लेकिन जो स्कूलों में बच्चों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है। ये इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं।